जय श्री कृष्णा। जय जगन्नाथ। एक बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ रहे थे। उन्हीं भक्तों में एक वृद्ध विधवा भी थी। उनके पास न धन था न कोई बड़ा प्रसाद। उसने कई दिनों की मेहनत को केवल थोड़ा सा गुड़ और चावल बचाया था। वो मंदिर पहुंची और मन ही मन बोली, प्रभु मेरे पास देने के लिए बस यही है, इसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि वह गर्भगृह तक पहुंच ही नहीं सकी और मंदिर के बाहर बैठकर वह रोने लगी। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के भोग की थाली से थोड़ा सा प्रसाद गायब है और सभी हैरान रह गए। मंदिर के द्वार बंद थे तो फिर भगवान का प्रसाद कौन ले गया? अगली सुबह जब पुजारी ने भगवान के वस्त्र बदले तो उनमें गुड़ के छोटे छोटे कण चिपके हुए थे। यह देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए और उसी रात भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और मुस्कुराकर बोले, तुम सोच रहे हो कि प्रसाद किसने चुराया? मैंने ही चुराया है। पुजारी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु आप चोरी क्यों करेंगे? भगवान बोले, मेरी एक बेटी कल खाली हाथ लौट गई थी। उसका प्रेम मेरे लिए 56 भोग से भी बड़ा था। वह अपना गुड़ और चावल मुझे अर्पित नहीं कर सकी, इसलिए मैं स्वयं उसके घर गया, उसका प्रेम स्वीकार किया और उसके बर्तन से थोड़ा सा गुड़ ले आया ताकि उसे विश्वास हो जाए कि उसका भोग मैंने पा लिया है। अगले दिन पुजारी उस वृद्धा के घर पहुंचे। उसने आंसू भरी आंखों से बताया कि सुबह देखा तो मेरे बर्तन से थोड़ा गुड़ कम था और मैं समझ गई कि मेरे जगन्नाथ भैया मेरे घर आए थे। यह सुनकर पुजारी की आंखें भी भर आई और उस दिन पूरे नगर में एक बात फैल गई कि भगवान ने चोरी नहीं की थी, उन्होंने अपने भक्त के प्रेम का मान रखा था। भक्तों, इस भक्ति कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन, आडंबर या महंगे भोग नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। और प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं भक्त के घर आ जाते हैं। अंत में भक्तों ध्यान रहे, जब तक सांस है तब तक प्रभु का नाम लेते रहें। भक्तों, इस भक्तिमय कथा को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे भक्ति परिवार से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। अंत में पूरी श्रद्धा भाव से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।